एक आदमी ने परमाणु कचरे से भरे पानी में अपना हाथ डुबो दिया। अगले ही पल वह जोर से चीख पड़ा। उसके साथ ही तुरंत उसे बाहर खींच लाए। सभी यह पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ, तभी वह एक लकड़ी उठाकर हंसने लगा। पहले तो सब घबरा गए, लेकिन फिर समझ गए कि वह मजाक कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों में किसी अजीब चीज पर पड़ी। इस बार वह मजाक नहीं कर रहा था। उसने चाकू से धीरे धीरे पत्तों को हटाया, तभी वहां एक बेहद विचित्र दिखने वाली मछली दिखाई दी। सभी हैरान रह गए। जिज्ञासा में एक आदमी उसे छूने आगे बढ़ा, लेकिन मछली ने लगभग उसे काट ही लिया। इसके बाद वे उस मछली को वहीं छोड़कर अपनी कार से अगले स्थान की ओर निकल गए। रोमांच की तलाश में यह टीम जबरदस्ती एक परमाणु विकिरण वाले प्रतिबंधित इलाके में घुस गई थी। सुरक्षा के लिए यूरी अपने साथ एक गाइगर काउंटर लाया था, ताकि रेडिएशन बढ़ते ही सभी को वहां से बाहर निकाल सके। शुरुआत में रेडिएशन सामान्य था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब वे एक इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चले गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए यूरी हर असामान्य चीज पर नजर रख रहा था। एक कोने में उसे हाल ही में बुझी हुई आग की राख दिखाई दी, लेकिन उसने किसी को डराने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कहा कि अब लौट चलना चाहिए, वरना अंधेरा होने से पहले कार तक पहुंचना मुश्किल होगा। तभी एक आदमी आगे बढ़ा ही था कि यूरी को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सभी को रुकने और चुप रहने का इशारा किया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही यूरी अगले कमरे में पहुंचा, उसके सामने अचानक एक भयानक और विकृत भालू आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद किसी चीज से डरकर भाग रहा हो। यह देखकर सभी घबराकर इमारत से बाहर भागे। बाहर आकर वे हाँफते हुए इस घटना को समझने की कोशिश करने लगे। यूरी ने बताया कि वह पिछले 5 साल से टूर गाइड है, लेकिन उसने आज तक ऐसा विकृत भालू कभी नहीं देखा। उसने सभी को कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। पहले उन्हें लगा कि शायद ईंधन खत्म हो गया है, मगर उन्होंने पहले ही इसकी जांच कर ली थी। जब यूरी ने बोनेट खोला तो देखा कि कार की वायरिंग किसी जानवर ने चबा डाली थी। अब यूरी सचमुच चिंतित हो गया। उसने मदद के लिए फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात तेजी से घिर रही थी और माहौल में डर बढ़ता जा रहा था। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी। सभी खामोश होकर खिड़की की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। यूरी ने तुरंत अपना हथियार उठाया और बाहर जाकर देखने का फैसला किया।